आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। संदेश खाली की प्रताड़ित महिलाओं को धमका रहे टीएमसी के गुंडे। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर बोला हमला। छप्पन इंच के सीने में बहस करने का निमंत्रण स्वीकार करने का साहस नहीं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर कसा तंज। मणिपुर में हिंसा से पहले चिन्हित किए गए थे 2480 अवैध प्रवासी। सीएम एन बीरेन सिंह बोले सबसे ज्यादा 1165 चंदेल में मिले। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 12% से भी कम उम्मीदवार। एडीआर ने की 20 मई को होने वाले चुनाव से पहले घोषणा। यूपी एमपी समेत 10 राज्यों के वोटरों पर मौसम हुआ मेहरबान। चौथे चरण में लुढ़का तापमान। आईएमडी ने हीटवेव को लेकर भी दिया अलर्ट। कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले चुनाव नतीजे के बाद मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। सितंबर 2025 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। इसकी डिग्री रद्द करना देश के लिए नुकसान। गलत जाति बताकर एडमिशन पाने वाली एमबीबीएस छात्रा को राहत। हाईकोर्ट ने की टिप्पणी। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का चुनाव आयोग को लेकर लेटर लिखा। पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी रोके। ओवैसी बोले भारत की पहली मुस्लिम पीएम हिजाब वाली होगी। पीएम मोदी के खून में हिंदुत्व है, वह मुसलमानों से नफरत करते हैं। केजरीवाल बोले आपको चुनेंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। मोदी को उत्तराधिकारी का नाम बताना चाहिए। यह नियम क्या सिर्फ आडवाणी के लिए था? सपा विधायक मनोज पांडे के घर अचानक पहुंचे अमित शाह। रायबरेली में मनोज पांडे ने पैर छुए। राज्यसभा चुनाव में की थी क्रॉस वोटिंग। नामांकन रद्द होने के 22 दिनों बाद सामने आए कुंभाड़ी। कहा कांग्रेस ने 7 साल पहले मेरे साथ गद्दारी की थी, उसी का बदला लिया। भारतीय अंतरिक्ष उद्योग प्राइवेट कंपनियों को दे रहा अवसर। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ बोले 400 कंपनियों को हुआ फायदा। भारत फ्रांस के बीच 7वां शक्ति सैन्य अभ्यास शुरू। दोनों देशों के रक्षा और संबंधों को मिलेगी मजबूती। आसियान के साथ कारोबार समझौते में बदलाव पर वार्ता तेज। अगली बैठक इंडोनेशिया में होगी। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को दी चेतावनी। बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, वोट डालने से रोकने का षड्यंत्र कर रही है। हैदराबाद में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने किया मतदान। तेलंगाना के 17 सीटों पर है मतदान। असदुद्दीन ओवैसी ने मतदान केंद्र के बाहर बीजेपी पर साधा निशाना। अग्निवीर योजना को लेकर खड़े किए सवाल। बहराइच में थारू जनजाति ने पारंपरिक परिधान में किया मतदान। पारंपरिक परिधान में वोट करने पहुंचे थारू जनजाति के लोग। आंध्र प्रदेश में टीडीपी प्रमुख सीबी नायडू ने किया मतदान। गुंटूर में अपने मत का किया इस्तेमाल।
फर्रुखाबाद में मतदान केंद्र पर छाया अंधेरा, मोबाइल की रोशनी में डाले जा रहे वोट। मौसम खराब होने की वजह से देर में शुरू हुआ मतदान। इटावा में बीजेपी प्रत्याशी का बड़ा दावा, रामशंकर कटेरिया ने सपा पर साधा निशाना। मोदी तीसरी बार बनने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। सौरिख बूथ पर तैनात पुलिसकर्मी को दी धमकी, विधायक कैलाश ने पुलिसकर्मियों को दी धमकी। पीठासीन अधिकारी पर लगे आरोप, जनता ने अधिकारी पर लगाए धांधली के आरोप। संभल में ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली की भीषण टक्कर, हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। रजपुरा थाना इलाके में गांव दीपपुर की ये पूरी घटना। मंत्री सुरेश खन्ना ने किया मतदान। प्रदेश और देश में एक ही माहौल है, लोग चाहते हैं कि मोदी फिर से देश के पीएम बने। लखनऊ में विबग्योर स्कूल में बम की सूचना से हड़कंप। लखनऊ के गोमती नगर में है विबग्योर स्कूल, बच्चों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। बिजनौर में खाकी वर्दी का खेल, इन्वेस्टिगेशन में बेनकाब हुआ पूरा खेल। प्रेम में पड़े सिपाही ने रचा झूठा खेल। संभल में प्रसव के बाद महिला की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तेज रफ्तार टैंकर ने कार में मारी टक्कर, बैंक मैनेजर समेत 3 लोगों की मौके पर मौत, वाहन काट कर निकाले गए शव। अदिति सिंह की खामोशी से सियासी बेचैनी, भाजपा का थिंक टैंक भी परेशान। शाह की सभा में पहुंची लेकिन रही चुप। नामांकन से पहले अनुप्रिया पटेल ने विंध्यवासिनी दरबार में टेका मत्था, मिर्जापुर से लड़ रही हैं चुनाव। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर राहुल चाहर के पिता से धोखाधड़ी, रकम लेने के बाद बिल्डर ने नहीं की रजिस्ट्री। जौनपुर में भाजपा नेता और पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या, ताबड़तोड़ फायरिंग कर फरार हुए बदमाश। अंत्येष्टि से लौट रहे लोगों की ट्रैक्टर ट्रॉली में कंटेनर ने मारी टक्कर, 3 की मौत, 17 लोग घायल। शाहजहांपुर में मतदान के बीच सपा ने पुलिस पर लगाया बड़ा आरोप, वोटरों को रोकने और अभद्रता की शिकायत आई सामने। वाराणसी में अब होली और विजयदशमी की तिथियों पर मतभेद नहीं, 2026 के त्योहारों की तिथियां घोषित। बरेली में डरा रहा डायरिया, मलेरिया के भी बढ़ रहे मरीज, जिला अस्पताल का बच्चा वार्ड फुल। सात 700 किलोमीटर सफर तय करने में स्पेशल ट्रेन को लगे 23 घंटे, 5 घंटे की देरी से पहुंची कैंट स्टेशन। आगरा में पूरे सप्ताह झुलसाएगी धूप, पारा 41 रहा, 16 मई को हीट वेव का अलर्ट। लखनऊ में 20 मई को छुट्टी की घोषणा, जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश, प्राइवेट से लेकर सरकारी तक सब कुछ बंद रहेगा।
लखनऊ में शारदा नहर से कठौता झील में पानी सप्लाई बंद, कई इलाके होंगे प्रभावित। सीबीएसई बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, लखनऊ में बेटियों ने मारी बाजी, 20,000 स्टूडेंट ने दी थी परीक्षा। मदरसे में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला गिरफ्तार, लखनऊ में फर्जी साइन से लिया वेतन। सपा ने मिर्जापुर से बीजेपी सांसद को उतारा, भदोही सांसद रमेश बिंद का भाजपा ने काट दिया टिकट। देहरादून में परीक्षा में फेल छात्रों के लिए पास होने का मौका, अंक सुधार परीक्षा के लिए कर सकते हैं आवेदन। हाई कोर्ट को लेकर कुमाऊं में हंगामा, बाघ ने ग्रामीण पर हमला किया। सुगम चारधाम यात्रा का दावा, बद्रीनाथ में आस्था पथ पर जाम से जूझ रहे श्रद्धालु। स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती महाराज का दावा, मैं हूं ज्योतिष पीठ और द्वारिका पीठ का शंकराचार्य। प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाएं लगाने आई नवरत्न कंपनियों का पलायन, समेटे अपने दफ्तर। जीव जंगल की नई चुनौतियों का पाठ पढ़ेंगे आईएफएस अफसर, फिर से लाई जा रही सैंडविच मोड व्यवस्था। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा की शुरुआत, पहले जत्थे में 17 महिलाओं समेत 49 श्रद्धालु। यमुनोत्री धाम यात्रा के दौरान एक और श्रद्धालु की मौत, अब तक 3 भक्तों की जा चुकी है जान। यात्रियों की नहीं होगी परेशानी, पंजीकरण के लिए रुकना पड़ा तो प्रशासन करेगा रहने खाने का इंतजाम। सुक्की के साथ मोड़ पर लगी वाहनों की कतार, जाम से हलकान हुए चारधाम तीर्थयात्री। दोपहर के बाद बदला मौसम, उत्तरकाशी में झमाझम बारिश और ओलावृष्टि। पौड़ी में मवेशी चुराने गए ग्रामीण पर गुलदार ने किया हमला, अस्पताल में भर्ती। चौवालीस साल से सबसे पहले दर्शन करते आ रहे कानपुर के राजीव, बद्री विशाल की झलक पाने को दिखे बेताब। फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भांडाफोड़, 2 गिरफ्तार विदेशियों को लगा रहे थे चपत। बद्रीनाथ केदारनाथ पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह, विशेष पूजा अर्चना कर लगाए जयकारे। भारी बारिश के कारण नदी का असर बढ़ा, 20 लाख लोग प्रभावित, मरने वालों की संख्या 140 के पार। बाइडेन ने कॉलेजों को जिहादियों के हवाले किया, फलस्तीनियों के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन को लेकर ट्रंप।
पर्वतारोही कामिरीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, 19वीं बार फतेह किया माउंटेन एवरेस्ट। यूएन महासचिव गुटेरेस बोले, गाजा में तत्काल युद्ध विराम हो, बंधकों को बिना शर्त रिहाई मिले। ब्लिंकन ने गाजा युद्ध को लेकर इस्राएल की आलोचना की, कहा रफाह पर हमले से पैदा हो सकता है स्थायी विद्रोह। मालदीव की खुल गई पोल, रक्षा मंत्री बोले, भारत से दान में मिले विमानों के लिए हमारे पास पायलट नहीं। बाढ़ से हालात खराब, मृतकों का आंकड़ा 300 के पार, राहत कार्यों में इस्तेमाल हो रहे गधे। यूक्रेन की उत्तरी सीमा पर तेजी से बिगड़ रहे हालात, रूस ने 9 गांवों पर किया कब्जा। कैम रैनबे पहुंचा आईएनएस किल्टन, भारत वियतनाम के बीच संबंध मजबूत करेगी यात्रा। आईएनएस शक्ति और आईएनएस दिल्ली पहुंचे कोटा किनाबालू, मलेशिया के साथ साथ भारतीय दूतावास ने किया स्वागत। हांगकांग में कार्रवाई से पहले अमेरिका में भी रिजेक्ट किए गए थे एमडीएच के उत्पाद, रिपोर्ट में दावा। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 550 अंक टूटा, निफ्टी 21,950 से फिसला। सरकारी बैंकों को 2023-24 में रिकॉर्ड 1.42 लाख करोड़ मुनाफा, एनपीए 1.70% से नीचे। विदेशी निवेशकों ने 10 दिन में निकाले 17,083 करोड़, चुनावी माहौल से एफपीआई में अनिश्चितता। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ बढ़ा रहे, समय से पहले मौत का खतरा, हार्वर्ड विवि का 1.14 लाख वयस्कों पर अध्ययन। दो 2023-24 में भारत चीन के बीच 118.4 अरब डॉलर का व्यापार, द्विपक्षीय कारोबार में चीन ने अमेरिका को पछाड़ा। गतिरोध खत्म होते ही बीमार केबिन क्रू सदस्य भी काम पर लौटे, जल्द सामान्य होंगी सभी सेवाएं। हर्ष गोयनका ने साझा की यादगार तस्वीर, यूजर्स बोले, अच्छे दोस्तों की जगह कोई नहीं ले सकता। एक हफ्ते में 60,678 करोड़ गिरा, एचडीएफसी का मार्केट कैश, शेयर बाजार की टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यू 1.73 लाख करोड़ कम हुई। इंडिजीन का शेयर 46% ऊपर 659 रुपए पर लिस्ट, सेंसेक्स में 200 अंक से ज्यादा की गिरावट, टाटा मोटर्स का शेयर 9% टूटा। बेंगलुरु ने लगातार 5वां मैच जीता, रजत पाटीदार ने तूफानी अर्धशतक के बाद यश दयाल ने झटके 3 विकेट। बेंगलुरु की लगातार 5वीं जीत, प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार, दिल्ली को 47 रन से हराया। चेन्नई ने राजस्थान को 5 विकेट से हराया, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 42 रन बनाकर नाबाद रहे।
टूर्नामेंट के बीच स्वदेश लौटने के फैसले को लेकर इंग्लैंड पर बरसे गावस्कर, बीसीसीआई से की खिलाड़ियों के वेतन काटने की मांग। कोलकाता के बल्लेबाज रमनदीप पर लगा मैच फीस का 20% जुर्माना, बीसीसीआई कार्रवाई की वजह स्पष्ट नहीं। पाकिस्तान दूसरे टी20 में आयरलैंड से 7 विकेट से जीता, मोहम्मद रिजवान फखर जमान के बीच 140 रन की साझेदारी। अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया, वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर के फाइनल में पहुंचे निशा ने भी किया क्वालिफाई। चेन्नई ने राजस्थान को 5 विकेट से हराया, गायकवाड़ ने नाबाद 42 रन बनाए, सिमरजीत ने 3 विकेट लिए। गुजरात टाइटंस को प्लेऑफ रेस में बने रहने के लिए जीत जरूरी, कोलकाता नाइट राइडर्स पहले ही क्वालिफाई। हार के बाद खराब फील्डिंग पर भड़के बापू, अक्षर पटेल ने फील्डरों को जमकर सुनाई खरी खोटी। अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर और चिरंजीवी ने की वोटिंग, मतदान करने के लिए लोगों से की अपील। बाफ्टा टीवी पुरस्कार का हुआ ऐलान, टिमोथी स्पाल की झोली में गिरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। अपने पिता की मौत को याद कर छलके भैया जी, मनोज बाजपेयी के आंसू, बोले मैंने कहा अब जाइए आपका समय हो गया है। जेंडाया उर्फी जावेद को कॉपी करती है जानवी, प्रमोशन के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं अभिनेत्री। जानवी कपूर की फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही का पहला ट्रेलर रिलीज, फैंस हुए उत्साहित। भारती सिंह को अस्पताल से मिली छुट्टी, सर्जरी के बाद पेट से निकली पथरी दिखाई। हीरा मंडी देख सिद्धार्थ के नहीं थमे आंसू, अदिति राव हैदरी बोली 1 महीने पहले ही दोनों की हुई थी सगाई। अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर ने इमरान को किया था रिप्लेस, डिप्रेशन के चलते एक्टर ने छोड़ी थी फिल्म थार। खतरों के खिलाड़ी 14 की कंफर्म लिस्ट आई सामने, टाइगर श्रॉफ की बहन से लेकर शालीन और शिल्पा तक कई सेलेब्स लेंगे हिस्सा। हीरा मंडी में बिब्बो जान का किरदार निभाना चाहती थी सोनाक्षी, बोली भंसाली सर से तारीफ सुन बेहोश होने वाली थी, फरीदन के रोल में देखी गई।